हेलो दोस्तों, आज मेरा मन हुआ कि क्यों ना एक मिनी ब्लॉग शूट किया जाए। तो आज हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं CGHS डिस्पेंसरी नुंगमबक्कम के लिए, बिकॉज़ एक दो दिन से मेरी तबीयत कुछ सही नहीं चल रही थी। सुबह सुबह का टाइम था तो ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल हल्का हल्का ट्रैफिक हमें देखने को मिल रहा था। बस मेरे यही सोचने की देर थी कि तब तक कुछ ही आगे चलकर हमें मिल गया लगा हुआ सिग्नल और वहाँ पर लगा था ट्रैफिक जाम। फिर क्या था, हमने भी खड़े होकर कुछ देर वेट किया। फिर मुझे दिखे बुलकार्ट पर गोबर ले जाते ये अंकल। यहाँ चेन्नई में मैंने काफ़ी बार लोगों को बुलकार्ट पर फ्रूट्स और फ्लावर्स के प्लांट्स को बेचते हुए देखा है, लेकिन हमारे नेटिव में मैंने गाय बैल सिर्फ आवारा घूमते देखे हैं, जिन बेचारों को बस लोगों के खेतों में डंडे खाने को मिलते हैं। आगे जा रही है पानी के कैन ले जाती हुई ये गाड़ी। चेन्नई में हम नॉर्मल टैप वाटर नहीं पी सकते, तो इसी तरह से कैन्स पानी से फिल होकर आते हैं और यही पानी हमें यूज़ करना पड़ता है। आजकल यहाँ रात को हो जाती है बारिश, जिसकी वजह से दिन में ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और आप देख सकते हैं आज आसमान भी कितना साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं आज चेन्नई का वेदर बहुत ही सुंदर हमें देखने को मिला। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके आप भी बताइएगा आपको चेन्नई का वेदर आज कैसा लगा। अब मैं पहुंच गई हूँ शास्त्री भवन, जहाँ पर है CGHS की डिस्पेंसरी। चलिए एंटर करते हैं। सामने आपको देखने को मिलेगी लाल बहादुर शास्त्री जी का ये स्टैच्यू और ये है हमारा पूरा शास्त्री भवन। एंटर करने के बाद हमें सामने देखने को मिला डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ये स्टैच्यू। डिस्पेंसरी जाने का जो मेन रास्ता था वहाँ पर लगा था कंस्ट्रक्शन का काम, तो उन्होंने हमें बोला कि इस तरफ से जाइए। जिस तरफ था पूरा के पूरा कबाड़ खाना आप देख सकते हैं। इस कबाड़ खाने से होते हुए फाइनली हम पहुँच गए डिस्पेंसरी। अब सबसे पहले हमें एंटर करवाना था अपने रिकॉर्ड डायरी पे आज की डेट और सीरियल नंबर, तो हमने अपनी डायरी यहाँ पे दे दी। यहाँ पर लगा था सेवा पखवाड़ा का बैनर और साथ में कुछ मॉडल्स रखे गए थे, जहाँ पर कि हमें अंगदान और रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया गया था। पिछले कल भी यहाँ आई थी, तो यहाँ पर एक डॉक्टर एक सेमिनार कर रहे थे, जिसमें कि वो हमें अंगदान और रक्तदान के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे कि क्यों हमें अंगदान करना चाहिए, हमारे अंगदान करने से हम कितनी लाइफ्स को सेव कर सकते हैं। अगर हो सके तो मरने के बाद हमें अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए, बिकॉज शायद हमारे ऑर्गन किसी और को एक नई लाइफ दे सकें। ऑर्गन ना सही तो एटलीस्ट पॉसिबल हो तो हम अपना ब्लड तो डोनेट कर ही सकते हैं। ये सब देखने के बाद मैं बैठ गई डॉक्टर का वेट करने, बिकॉज डॉक्टर अभी और पेशेंट्स को चेक कर रहे थे। तभी मेरी नज़र पड़ी यहाँ रखे इस पॉट पर, जिसमें कि बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे और साथ में इन्होंने बॉटल्स के ऊपर कुछ पेंटिंग्स करके उसके अंदर मनी प्लांट या फिर कुछ और आर्टिफिशियल फ्लावर्स को रखा था, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट लिखे, जिसके लिए हमें जाना था आरती स्कैन लैब। तो अब हम निकल पड़े आरती स्कैन लैब के लिए। यहाँ पर मैंने देखा संगीता वेज रेस्टोरेंट। अगर आप कभी भी चेन्नई विज़िट करें तो आप संगीता वेज रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज़ इनका खाना बहुत ही हाइजीनिक और बहुत ही टेस्टी होता है। इनकी बहुत सी ब्रांचेस हर एक सिटी में लगभग आपको मिल ही जाएंगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर त के लिए इन्होंने TH यूज़ किया था। अपने वहाँ TH थ की साउंड के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ही है भाई। यहाँ पर त के लिए T नहीं TH यूज़ किया जाता है और ल की साउंड के लिए L न यूज़ कर यहाँ के लोग ZH यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ यालिनी की स्पेलिंग तो हम वहाँ पर लिखेंगे YALINI, लेकिन यहाँ पर लिखी जाती है YAZHINI। रास्ते में हमें कई बार काफ़ी देर सिग्नल पर वेट करना पड़ा, लेकिन खैर अब क्या ही कर सकते थे।
यहाँ की एक और ख़ास बात आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हर 200 मीटर के एरिया में आपको कम से कम एक नीम का पेड़ ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ की सड़कों की एक ख़ास बात है कि इनके किनारे बहुत से नीम के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये सब नीम के ही पेड़ हैं। बस फिर इसके बाद हम गए आरती स्कैन लैब, वहाँ पर करवाए हमने कुछ टेस्ट जिनकी रिपोर्ट्स आनी थी शाम को 4 बजे, और उसके बाद फिर हम आ गए घर। नॉर्थ में जो कच्चा नारियल हम पीने के लिए लेते हैं वो हरे रंग का होता है, लेकिन साउथ में हरे रंग के साथ साथ आपको इस तरह का ऑरेंज कलर का नारियल पानी भी पीने को मिलेगा। बस हम पहुंचने ही वाले थे कि हमें याद आया कि हम दूध लेना तो भूल ही गए। बस फिर क्या था, फिर हमने दोबारा यू टर्न लिया और आ गए अविन मिल्क स्टोर। वहाँ से हमने लिया दूध और फिर आ गए हम अपने रूम वापस। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ ब्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।